अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स बाय अब्दुल सलाम। आज की इस वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटीज़ की क्या डेफिनेशन है, इनइक्वालिटीज़ कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं और इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं इनका हम सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग इनइक्वालिटी के जो सिंबल हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस तरह का अगर सिंबल यूज़ होता है, इसे हम लेस देन का सिंबल कहेंगे, इसको हम ग्रेटर देन का, और इसको हम लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल। यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये 5 सिंबल यूज़ होंगे उनको हम इनइक्वालिटीज़ कहेंगे। इसको हम रीड कैसे करते हैं, यहाँ पे एक पहले को हम लोग देख लेंगे। तो इसको हम रीड करेंगे एक्स, यहाँ से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक्स लेस देन, यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है तो एक्स लेस देन 4। अगर इस तरफ से आप लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे कि इसका फेस जो है वो, अगर इसका मुंह क्लोज होगा तो यानी ये ज़हन में रखें कि ये इसका मुंह छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, इधर से हम लोग पढ़ें तो पहले ये छोटा आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे एक्स, इसको रीड जो करना है एक्स लेस देन 4। और अगर यूं लिखा जाए एक्स, इसको उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ से देखें यहाँ पे 5x+3 ग्रेटर देन -7। ठीक है, ये जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ये इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में है। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें कैसे करेंगे, इसका भी एक सोल्यूशन सेट होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जहन में रखनी है कि हम लोग कैसे जो है वो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए जो इसके रूल होते हैं वो सेम ही होते हैं जैसा कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रूल जो होता है वो अलग होता है। और उसको याद रखना है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं माइनस के नंबर के साथ, यानी माइनस से हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो उसका सिंबल जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। और वो किस टाइम होता है, जब लास्ट पे जाके हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो माइनस में आ जाए। लेट्स सपोज अगर आ जाता है यहाँ पे x, यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ग्रेटर देन 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इस तरफ जाएगा तो x लेस देन -2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी लास्ट स्टेप पे हमने जाके चेक करना है कि अगर वो माइनस में वैल्यू आ रही है, x के साथ माइनस है, तो उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के नंबर के साथ, तो जो साइन होगा ग्रेटर और लेस का वो रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं कि जब दो इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं वो ज्वाइंट कर दी जाती हैं, या तो वर्ड एंड के साथ या फिर वर्ड आर के साथ। ठीक है, एंड के साथ या फिर आर के साथ कंपाउंड कर दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं, तो फिर उनको हम लोग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 2x लेस देन 6 एंड 3x+2 ग्रेटर देन -4। यहाँ पे वर्ड एंड हमने यूज़ किया। इसी तरीके से एग्जांपल एक और दी है कि 3x+5 ग्रेटर देन 7, और यहाँ पे वर्ड आर यूज़ किया है 4x-1 लेस देन 3। और जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट पे इसके आंसर आ रहे हैं, जैसा कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, इसका आंसर है x ग्रेटर देन 2, और इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, और साथ इसका आंसर आ रहा है, और इसका जो आंसर आ रहा है लेट्स सपोज हमारे पास जो दो एग्जांपल दी हुई हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को जब हम सॉल्व करते हैं आर वाली को, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। ये इन दोनों क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब इनका हम सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे और ये भी देखेंगे हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो आर वाले क्वेश्चन होंगे उनके लिए ज़रूरी होता है कि उन दोनों जो इनइक्वालिटीज़ होंगी उनको अलग अलग सॉल्व किया जाए।
जो एंड वाली होती हैं उन्हें हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आर वाली होंगी इनको ज़रूरी है कि दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाए। और लास्ट पे जो इसके आंसर आएंगे, जैसे कि एक्स की वैल्यू यहाँ से ये आई, हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन 2। और दूसरे का जो आंसर आया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स लेस देन 1। अब हमने क्या करना है, इसको हमने आर की फॉर्म में दोनों को अलग अलग लिखा, लेकिन जो आर वाला इनइक्वलिटीज होंगी हम जब उसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे लास्ट पे, तो हम दोनों सोल्यूशन सेट को यूनियन कर देंगे यानी इकट्ठा कर देंगे, और दरमियान में हम लोगों ने आर का वर्ड यूज़ करना होगा, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल में ये यूज़ किया है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी। यानी जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है हमने वो पुट करनी है क्वेश्चन में, और देखना है कि जो इनइक्वालिटी है वो सही है या गलत है, यानी सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 5y-12 ग्रेटर देन 0 इफ़ y इज इक्वल टू 3। अब हमने करना क्या है कि जो y की वैल्यू दी हुई है इसको हमने क्वेश्चन में पुट करना है, और y की जगह पे, तो आंसर जो है वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इसका जो है वो सोल्यूशन सेट होगा। जैसे कि यहाँ पे सोल्यूशन के बाद हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 5y-12 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन गिवन क्वेश्चन। तो y की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 5 × 3 - 12 ग्रेटर देन 0। तो 5 × 3 = 15 - 12 ग्रेटर देन 0, तो आंसर आ रहा है 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे कि व्हेन y इज इक्वल टू 3 इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। पार्ट नंबर 2 है 4 - 2x लेस देन 9 व्हेन x इज इक्वल टू -3। अब हमने क्वेश्चन में x की वैल्यू -3 पुट करनी है। तो सोल्यूशन के बाद हम लोग क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे 4 - 2x लेस देन और इक्वल टू 9। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3 इन गिवन क्वेश्चन। तो गिवन क्वेश्चन में जब हमने पुट किया 4 - 2, एक्स की जगह पे -3 पुट किया, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस 6 -9। तो यहाँ पे आ रहा है 10 लेस देन और इक्वल टू 9, जो कि फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वालिटी नॉट सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 5 - 2x ग्रेटर देन -4x + 5 इफ़ x इज इक्वल टू 4। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है कि -3 ग्रेटर देन -11। तो ये ट्रू है, और ये चीज़ याद रखनी है कि जितना भी माइनस में छोटा नंबर होता है वो उतना ही बड़ा होता है, यानी यहाँ पे -3 बड़ा होगा -11 से। तो फॉर x इज इक्वल टू 4 इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड। और इसका जो चौथा पार्ट है वो होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। और इसके बाद पार्ट नंबर जो 5 है, पार्ट नंबर 5 में भी हमने इसी तरीके से x की वैल्यू जो हमें गिवन है फॉर x इज इक्वल टू 11 है,
तो वो हमने पुट करनी है, और पुट करने के बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों तरफ आंसर जो है वो सेम आ रहा है, यानी 45 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45, या वो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो ये भी ट्रू होगा। तो हम लिखेंगे कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 11 सेटिस्फाइड इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 1b, व्हाट इन द फॉलोइंग केस राइट ईच सॉल्यूशन इन सेट नोटेशन। अब सेट नोटेशन में हमने यहाँ पे लिखना है, और सेट नोटेशन के लिए हम लोग इसे टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें इजीली जैसे भी लगे हम लोग वैसे भी लिखें तो इसका आंसर सही होगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है कि 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5। तो वेयर एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे उसने बताया कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, और एक्स की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से ग्रेटर और 5 से 5 या फिर 5 से छोटे नंबर होंगे। तो इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो हम यूँ लिखेंगे, और अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखें तो फिर हम लिखेंगे 2 3 4 5, और 5 इसमें शामिल होगा क्योंकि यहाँ पे 5 के नीचे जो लाइन है इक्वल का सिंबल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो 5 यूज़ होगा यहाँ पे, 5 और 2 भी। इसके बाद दूसरा पार्ट है कि y लेस देन 7 वेयर y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। y जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और वो कौन से होंगे, जो 7 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर होंगे। और हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 7 इंक्लूड नहीं होगा, या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है कि z लेस देन आर इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग टू रियल नंबर। अब यहाँ पे उसने कहा जी z जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और 3 या 3 से छोटे, तो -3 या -3 से जो छोटे नंबर होंगे, तो -3 से छोटे नंबर इन्फिनिट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे इसी तरह हम लोग लिख देंगे कि z सच दैट z बिलोंग टू r एंड z लेस देन आर इक्वल टू -3। पार्ट नंबर 4 में x लेस देन और इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग टू होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे 4 तक होंगे और 4 भी शामिल होगा, तो 0 1 2 3 4 तक हम लिखेंगे, या फिर इसे हम इस मेथड से भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 5 में -4 लेस देन x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन -3/2 वेयर x बिलोंग टू r। तो इसे भी हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर देन -4 एंड x लेस देन -3/2। ये इसका आंसर होगा।